शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 36वीं गाथा पर चर्चा चल रही है। 36वीं गाथा में एक बात कही है पहली पंक्ति में कि नत्ति ममि को भी मोहो बुद्धि उपयोग एवं मैं को। मोह मेरा कुछ भी नहीं है और मैं तो एक उपयोग स्वरूप हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। गाथा में तो ये बताया कि मैं क्या नहीं हूँ और मैं क्या हूँ, लेकिन इस जगत के चित्त में एक प्रश्न और खड़ा होता है जो होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। जैसे हम ये कहें कि भाई ये भोजन कौन करता है, आत्मा खाना खाता है कि नहीं खाता है? तो जवाब आए कि आत्मा खाना नहीं खाता है, तो अगला प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि फिर आत्मा क्या करता है। लेकिन कुछ लोगों के चित्त में एक प्रश्न खड़ा होता है, फिर भोजन कहाँ जाता है? प्रश्न क्या था कि आत्मा भोजन नहीं करता है, समझे ना? तो प्रश्न ये होना चाहिए कि फिर आत्मा क्या करता है। लेकिन प्रश्न कुछ लोगों के चित्त में ऐसा खड़ा होता है कि इतना भोजन, लाखों मन गेहूं कहाँ चला जाता है यदि खाता नहीं है तो। कुंदाचार्य देव ने ऐसे लोगों का जवाब देना उचित नहीं समझा और उन्होंने कह दिया कि आत्मा मोहादि नहीं है, मोहादि मेरे नहीं है और मैं तो उपयोग में हूँ। अमृतचंद्राचार्य के ज़माने में ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही पैदा हो गए होंगे, तो उन्होंने उसका भी जवाब टीका में दिया। जो क्या दिया करते हैं, निश्चय से फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप से होने वाले पुद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं है। कुंद तो इतनी कहते हैं मोह मेरा कुछ भी नहीं है। मोह किसके द्वारा रचित है? कि पुद्गल द्रव्य के द्वारा रचित है। कौन सा पुद्गल द्रव्य? कि मोह नामक कर्म जो है ना, मोह नामक कर्म पुद्गल का भी बना हुआ है और चेतन रूप भी है। तो उस कर्म, मोह नामक जो कर्म है, उस पुद्गल के बना भावक और उसका ये बना भाव्य। इसमें भाव्य भावक संबंध है। क्यों? ये भाव है ना, तो भाव का कोई भावक होना चाहिए और भावक होगा तो फिर उसका भाव्य होना चाहिए। कोई आदमी यदि पति है तो उसकी पत्नी होनी चाहिए, और यदि उसकी पत्नी है तो पति होना चाहिए। यदि वो पति नहीं है तो फिर पत्नी की जरूरत नहीं है। तो ये मोह नामक जो भाव कर्म है, माना भाव है, ये है भाव्य। और इसका भावक कौन है? मोह कर्म। आप बोलते हैं ये हमारा लड़का है और इसका अभिभावक होता है ना। कि लड़का किसका है? कि लड़के का। अभिभावक कौन है? फलाचन। समझे ना? तो ये मोह नामक जो संतान पैदा हुई, जो भाव है, तो ये भाव किसका भाव्य है? अंतर समझना। पहला भाव, ये किसका भाव है? ये लड़का किसका लड़का है? समझ रहे ना? समझे ना? मोह नामक भाव का भावक कौन है? यदि भाव कर्म, तो जो मोह नामक कर्म, तो मोह नामक कर्म है भावक जिसका
ऐसा यह मोह नामक भाव मेरा कुछ नहीं है। एक गाथा कहती है, ये अध्यात्म की उत्कृष्ट कथनी है। यदि अशुद्ध निश्चय से विचार करेंगे तो हमको यही कहना पड़ेगा कि राग आत्मा का है, राग आत्मा उसका स्वामी है और आत्मा उसका कर्ता है और भोक्ता। व्यवहार नए से तो कहेंगे ही, लेकिन अशुद्ध निश्चय नए से राग आत्मा है, आत्मा मिथ्या दृष्टि है, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए तो उसे व्यवहार कह देते हैं बाद में। अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार बनने को प्राप्त हो गया। तो यहाँ ये कहते हैं कि उसका मेरा कोई संबंध नहीं है, वो तो उसका है। तो अभी अपनी टोडरमल जी ने लिखा है, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहना सो निश्चय, और उसी को निमित्त आदि की अपेक्षा अन्य की कहना सो व्यवहार। अब इस परिभाषा को घटित करो जरा। तो ये राग किसका हुआ? तो ये चेतन द्रव्य की परिणति है, इसलिए ये चेतन का है। इसमें चेतन गुण का रूप है, इसलिए चेतन है। ज्ञान पर्याय में होता है, एक गुण का दूसरे गुण में ही नहीं, गुण की पर्याय में भी होता है। और इसलिए जब जिस द्रव्य की परिणति को उसी का कहा तो वो निश्चय नहीं हो गया, अशुद्ध निश्चय। लेकिन चूंकि वो अशुद्ध है राग, इसलिए उसका नाम पड़ गया अशुद्ध निश्चय नहीं। अब यहां व्यवहार कौन होगा? व्यवहार होगा कि उसको उद्गल को उसका कर्ता कहना, वो व्यवहार होगा। क्यों? क्या जीव की तो परिणति है और कर्ता परद्रव्य को कह रहे, तो एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को कहना, जिस द्रव्य की जो परिणति नहीं है वो निमित्त आदि की अपेक्षा अन्य द्रव्य की कहना उसे व्यवहार है। तो वो भाव वो नामक कर्म तो निमित्त है, तो निमित्त आदि की अपेक्षा और पर की कह रहे तो व्यवहार हो गया। देखो इसी जिनवाणी में आएगा ही, और टोडरमल जी का ये वाक्य है और वो बराबर कुंद कुंद की वाणी के अनुसार है। ऐसा नहीं कि कोई गलत है, उन्हें अपनी तरफ से कहा है। इसमें बहुत दाव पेच हैं। जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र लिखा ना, अत्यंत दुरासदम जिन वर्ष नए चक्रम। जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र अत्यंत दुरासद है। दुरासद है माने बहुत ही सावधानी से ध्यान करने लायक है। ऐसा नहीं आसानी से उठा लिया चला लिया। ये ऐसा है, ये ऐसी तीक्ष्ण धार वाली तलवार है जो चलाई जाती है अपने माथे पे, है ना, और कटते हैं दूसरों के माथे। और जरा भी असावधानी हो जाए, बहुत लचक होती है उसमें, ऐसी 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 लहराती है वो। जरा भी असावधानी हो जाए तो मूर्धानम झटती, बहुत शीघ्रता से अपनी गर्दन को भी साफ कर सकती है। तो जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र ऐसा ही है कि ये चलाया जाता है अपने माथे में। वो तो माथे पर, और ये माथे में, मैं पे पर, अधिकरण के दोनों ही एक ही है ना। चाहे मैं कहो चाहे पर कहो एक ही होता है। अधिकरण कारक होता है कि नहीं होता? चलाया जाता है अपने माथे में और करते हैं कर्म, करता है अज्ञान। अब यहाँ कहते हैं कि उसके आगे का जो नय है, जिस नय के हिसाब से ये व्यवहार हो जाता है, देखो क्या करना पड़ता है। यदि हमें ये कहना है कि राग आत्मा का नहीं है तो राग पुद्गल का बताना पड़ता है। और जबकि वो हमने महासिद्धांत बनाया था कि एक द्रव्य द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं है, वो टूटता है क्या? तो इसकी फिर क्या विधि है? ऐसो कि भैया वो नए तुमने समझ लिया कि हाँ वज्र की दीवार खड़ी कर ली, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर्ता नहीं है, उसमें तो कोई शंका आशंका नहीं है, क्या बात पक्की बात है। तो अब मन उसे पक्की रखकर ये बात समझना
के मोह कर्म का भावक मोह नामक कर्म है। माने एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो ना जाए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, निमित्त आदि की अपेक्षा, क्योंकि वो निमित्त है, इसे निमित्त की अपेक्षा उसे कर्ता कहा है ना। तो कहते जो जिसका निमित्त कहा वो कर्ता, निमित्त को यहाँ कर्ता कहा। अपन कहते निमित्त है करता नहीं है, निमित्त है करता नहीं है, कि क्यों कहा? कि भाई जिनमानी की बहुत विचित्र पद्धति है। मैं पूछता हूँ कि ये जो पद्धति है कौन सा, कि निमित्त की को कर्ता कहना। थोड़ा सा प्रश्न करता हूँ, बेटा किसका, माँ का या बाप का? घबराना नहीं, माता बहनें भी नाराज नहीं हो, आपका भी है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या करें, बाप का ही बेटा माना जाता है, क्योंकि बाप का ही गोत्र उसका गोत्र माना जाता है। स्कूल में जाए तो उसी का नाम लिखाया जाता है। यदि बाप का नाम की जगह माँ का नाम लिखाया जाए ना अभी तक, तो उसे वेश्या पुत्र माना जाता है, कि बाप के नाम का पता नहीं है और माँ का, इसलिए माँ का नाम लिखाया है। अब ऐसा कानून आ रहा है धीरे धीरे कि दोनों का नाम लिखाना पड़ेगा। आ गया, थोड़ी दूर होगा क्या? तो ये जो पद्धति है हिंदुस्तान में, वो निमित्त की मुख्यता से है कि व्यवहार की मुख्यता से? मन में निश्चय की मुख्यता से है कि व्यवहार की मुख्यता से? देखो, निमित्त की अपेक्षा है, उपादान की अपेक्षा नहीं है। मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था तो उसमें एक छंद आया, दशरथात मई जाता। क्या है प्रसंग प्रदीप जी? कि रामचंद्र जी बन जा रहे हैं और अपनी माँ कौशल्या के पास गए हैं और कौशल्या से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं पिताजी की आज्ञा से वन में जा रहा हूँ और तुम यहीं पर आराम से रहना। तो माँ जवाब दे रही है, तो जो माँ उसे संबोधन कर रही है तो उसमें ये छंद है कि दशरथात मई जाता, हे दशरथ के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम। ये बात मैं सुन नहीं सकती, मेरा हृदय विदीर्ण होता है। आगे बहुत बातें होंगी, इतनी बात से मेरा प्रयोजन है। कितना, क्या लिखा उसने? दशरथात मई जाता, दशरथ के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम। अब जरा जब छोटा स्थूल निश्चय व्यवहार लगाओ, निमित्त उपादान, तो इसका मतलब माता हुई उपादान और पिता हुआ निमित्त। क्या? जिसमें उत्पन्न होता है वो होता है उपादान, राग आत्मा में उत्पन्न होता है ना, इसलिए वो है उपादान, और जिसके निमित्त से होता है उसे बोलते हैं पिता। क्यों? तो राम को क्या कहा जाता है? दासरथी राम। समझिए ना, दशरथ का बेटा राम, क्योंकि एक राम और था, वो परसा वाला राम, परशुराम। रामश्च रामश्च रामु, तो इसमें कौन हो गए? दो राम हो गए। कौन? एक दासरथी राम और एक परशुराम। ख्याल में ना? तो ये जो राम, तो इसका निमित्त कौन होगा? दशरथ, मतलब पिता निमित्त होता है। तो इस लोक में निमित्त को कितनी मान्यता दी है कि बेटा बाप का कहा जाता है, माँ का नहीं। अभी इसमें बहुत गहराई है, लेकिन वो गहराई में मैं उतरूंगा तो समय सार की गहराई रह जाएगी। क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है, वो उचित है कि अनुचित है, बहुत लंबी कहानी है इसकी। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा, अभी तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्यों एक पद्धति क्यों है विजय जी, समझे ना? वो बहुत वैज्ञानिक है। अभी सुनना है क्या? देखो, माँ का किस माँ का बेटा है, इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके पेट में 9 महीना रहता है, उसके उदर से वो पैदा होता है। ख्याल में है ना?
इसलिए उसे कहते हैं कि फला आदमी परिचय के मोहताज नहीं है, तो ये माताएं परिचय की मोहताज नहीं है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन पिता परिचय का मोहताज है, क्योंकि ये पता कैसे चले कि इसका बाप कौन है, क्योंकि अकेली माँ जानती है और कोई नहीं जानती है। अब वो बताए दुनिया मान ले, वो मान ले, नहीं माने तो नहीं माने, गलत बोले तो गलत माने, जो भी हो सो हो। आप समझ में है ना? तो वो अत्यंत गुप्त चीज है, यदि उसको मुख्यता नहीं दी गई तो जगत में पता चलेगा ही नहीं कि इसका बाप कौन है। और माँ का नाम नहीं भी लिया गया तो ये कभी छिपेगा ही नहीं कि इसकी माँ कौन है। समझे ना? तो जिसके लुप्त होने का डर होता है उसकी सुरक्षा की जाती है। शेर को मोर उसको सुरक्षा प्राप्त है। जंगल में शेर का शिकार करो तो जेल जाना पड़ेगा, और गाय मार के खा जाओ कोई पूछेगा नहीं। क्या है? कितना अन्याय है इस देश में, बोलो। किसी काम का नहीं, क्रूर हत्यारा, उस जानवर को सुरक्षा प्राप्त है? कोई एक शेर को नहीं मार सकता, शेर का शिकार नहीं कर सकता है, और रोजाना लाखों गायें कत्ल खाने गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे करके और कटवा रही है। बेचारी दूध देती है, शुद्ध शाकाहारी जानवर। कल्पना तो करो, हमें पागलपन नहीं लगता है? पागल तो है ही, लेकिन उतने बड़े पागल नहीं है जितना हम समझते हैं। क्योंकि जिसकी नस्ल खत्म होने का डर है उसकी सुरक्षा की जाती है, जिसकी नस्ल खत्म होने का डर नहीं है उसकी सुरक्षा नहीं की जाती। यही है, कानून बनाने का और कोई मतलब नहीं है। जो जिनकी नस्ल खत्म होती जा रही है उनको गवर्नमेंट सुरक्षा प्रदान करती है। अब उनकी नस्ल खत्म क्यों होती जा रही? गाय की क्यों खत्म नहीं हो रही? लाखों लोग मार के खा जाएं तो अभी गाय की नस्ल को कोई खतरा नहीं है। क्यों? जो सबको मार के खाए, जिसे कोई मार के ना खाए। आज तक शेर का शिकार किसी ने किया है? वो शेर का मांस किसी ने खाया है? उसे सुरक्षा की जरूरत है। क्यों? क्योंकि गाय का भोजन भागता नहीं है, शांति से वो उसे चर सकती है। खेत में खड़ा हो तो भी, और काट के डाल दिया गया हो तो भी। लेकिन शेर का भोजन भागता है, उसके पीछे शेर को दौड़ना पड़ता है। ख्याल में आए ना? तो बहुत मेहनत से उसे पेट भरता है। जरा सी पैर में चोट लग जाए बस शेर को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक दांत टूट जाए मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ना वो दौड़ नहीं सकता है, तो मार नहीं सकता है, तो भोजन नहीं मिलेगा, मर जाएगा। जिसका भोजन दौड़ता है, भागता है, ख्याल में आई ना, उसकी नस्ल खतरे में है। और जिसका भोजन शांति से प्राप्त हो जाता है, निराकुल भाव से, उसको कोई खतरा नहीं। तो बाप का नाम कैसे मिल गया? नाम क्यों लिखा रहा है? क्योंकि इसके लुप्त होने का खतरा था। समझ में है ना? इसलिए उसके बाप का नाम रखा जाता है, उसका गोत्र रखा जाता है। और थोड़ी गहरी बात करूं, माँ को तो पक्का भरोसा है कि जो मेरा बेटा है। हरेक को, माँ बाप को अपनी संतान के लिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार है, जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, और दूसरों के लिए नहीं। इसको समझाने के लिए फिर मैं कभी समझाऊंगा, वो सुना था ना, अपना बच्चा हो, पराया बच्चा, पड़ोसी का बच्चा होता है ना, ख्याल में है ना। लेकिन इतना तो आप मान लो कि अपने संतान के लिए सब कुछ मर मिटने के लिए तैयार हैं। अरबों की संपत्ति पाप कमा के नरक में जाएंगे और अपने बेटे को दे जाना चाहते हैं। तो माँ को तो पता है कि मेरा बेटा है, लेकिन यदि बाप को पता ना हो कि मेरा बेटा है तो उसके लिए वो सारी संपत्ति कैसे दे जाएगा? समझ नहीं ना? फिर उसका कोई राग नहीं है, फिर सबका खेल खत्म हो जाएगा। तो उसको उसमें अपनत्व रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसका गोत्र, उसका नाम सब दिया जाए। गुजराती तो हमसे भी ज्यादा होशियार थे, उन्होंने तो ऐसा चेंटा दिया नाम के साथ में बाप का नाम।
कि उसे अलग करना मुश्किल है। और हमारी दिक्कत मालूम क्या है, एक गुजरात में तो लिखा जाता है पहले आदमी का नाम फिर उसका पिता का नाम बल्कि, और हमारे यहाँ यदि बाप और बेटे के दोनों के नाम हमें बोर्ड पर लिखाना हो, क्यों पूनम चंद जी और नरेश चंद जी का नाम लिखाना हो, लेकिन पूनम चंद जी नरेश चंद जी लोहारिया ऐसा लिखाना पड़ेगा, और गुजराती होंगे तो नरेश चंद पूनम चंद लोहारिया ऐसा लिखा जाएगा। क्यों, है ना। अब हमारे तो दोनों ही भगत है, और हम क्या करें, हम अपने बोर्ड का क्या करें। यदि हम उसका नाम लिखा देते हैं, बेटा का नाम पहले बाप का नाम बाद में, ख्याल में आई तो मारवाड़ी नाराज होंगे, मेरे बेटे को बाप बना दिया। और यदि वो लिखा देते हैं गुजरात का तो गुजराती नाराज कि मेरे बाप को बेटा बना दिया। इसमें थोड़ी बारीकी और है, समय साल की गाथाओं में नहीं होती, इसमें भी होती है कि गुजराती में वो हमने दो नाम लिखे और कहलाया एक, वो बाप का नाम नहीं है, वो तो उसी का नाम है, समझ गया ना, वो तो उसी की बल्दियत है। और यदि हमने हिंदी में दो नाम लिखे तो वे दोनों नाम, क्यों मुकेश भाई राजेश भाई लिखें कि राजेश भाई मुकेश भाई लिखें, क्या लिखें कि भाई लिखो तो फिर लिखना ही पड़ेगा मुकेश भाई राजेश भाई। समझ में अंतर समझ में आया कि नहीं है, क्या फर्क है। और महिलाएं तो गुजराती की इनसे भी डेढ़ आया है, उनके 3 नाम समझे, ताराबेन बाबू भाई चुन्नीलाल मेहता। क्यों होता कि नहीं कि उनका नाम पति का नाम और पति के बाप का नाम, 3 नाम लिखे जाएंगे जब एक नाम कहलाएगा। क्यों, क्या करना। तो इसलिए पिता के नाम को इन्होंने मुख्यता दी, समझ में आया ना, यानी निमित्त को मुख्यता दी, उपादान को नहीं दी। क्योंकि एक घड़ा किसका है कि मिट्टी का है, इस पर लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके घर में सोने की चांदी की थाली है तो थाली किसकी है, चांदी की कि बड़जात्या की, क्यों विजय भाई, तो चांदी लाल किसी ने आज तक नहीं लिखा, सब लिखते हैं विजय कुमार बड़जात्या। क्यों, समझ लेना, चांदी पर उपादान कौन है, क्यों कैलाश जी, चांदी है ना उपादान तो, और निमित्त कौन है, तो नाम लिखा गया उस निमित्त का। क्यों लिखा गया, चांदी लाल क्यों नहीं लिखा, कि क्या लिखने की जरूरत है, उसका रोम रोम बोल रहा है कि मैं चांदी की, मैं चांदी की, मैं चांदी की, लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन ये कोई नहीं जानेगा लिखे बिना कि इस जगत में एक आदमी ऐसा है कि जिसकी मान्यता में इस चांदी की थाली का स्वामित्व अपने का अंधकार जिसके चित्त में है। क्या ये कैसे पता लगे कि वो पक्का मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि चांदी में का स्वामित्व हो, क्यों मैंने बनाई कर्तृत्व हो और मैं इसका उपभोग करता हूँ भोक्तृत्व हो, क्यों भले ये ना मानता हूँ कि मैं चांदी हूँ, लेकिन 3 तो हो गए, हम तो 4 चीजें हैं, एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, 3 तो उसने कर ली। तो उस मूर्ख का ज्ञान कराने के लिए लिखा जाता है। क्यों, ये टोपी किसकी है, खादी की या पंडित हुकुमचंद की, बोला पक्की बात क्या है, तो एक क्यों बोलते हो कि हुकुमचंद की है, एक क्यों नहीं बोलते हो खादी की है। ये खादी की क्या बोलना, उसका रोम रोम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं खादी की हूं, मैं खादी की हूं, मैं खादी की हूं। लेकिन ये बताने की जरूरत है, ख्याल में कि इसका मालिक कौन है, ख्याल में आई ना, ये किसके माथे पे सवारी करती है, ये बताना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मामला कितना कमजोर है। ये टोपी 25 रुपया आप दें तो आपकी हो सकती है भाई कुमारी, मंजूर है, लगावे तैयार तो हो। अब हमारे नए विद्यार्थी आ रहे हैं ना, जो तुम्हारे बेटों के बराबर हैं, वे टोपी लगाते हैं, प्रवचन करते हैं,
अभी मैंने देखा नहीं है, सिर्फ सुना था वहां से, मैं वहां से सुनता हूँ ना। क्या आपकी दादा की लगाई थी ना, देखो दादा ने दे दी ना, कोई लगावे तैयार तो हो। लेकिन भैया आजकल दर्जी सीने वाले नहीं है, बहुत मुश्किल है द्वारा सीटी चलाना, पुरानी टोपियों से काम चल रहा है। अभी मैंने 2-3 टेपी सिलने भेजी थी, खराब कर दिया कपड़ा। ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी। जो सत्य 25 रुपए से बदल जाए वो कितना कमजोर होगा, लेकिन एक खादी टोपी ऊन की हो जाए 1 करोड़ रुपया दो, बोलो है किसी की ताकत? इसे ऊन की कर देवे, करोड़ रुपया दे करके भी कर सकता है। तो देख लो कितना वस्तु के स्वरूप में उपादान की कितनी मजबूत ताकत है। वो कहता है ये तुम्हारे, हमें सहयोग की जरूरत नहीं है कि हम खादी के हैं, ये हमें तुमसे कहलवाने की जरूरत नहीं है। क्यों कि हमने इसमें अपना सर्वस्व समर्पण किया है। वो मिट्टी के घड़े ने, मिट्टी अंत तक उसमें रहेगी, उसने उसमें अपना सर्वस्व दिया है, उसे नाम की जरूरत नहीं है। नाम की जरूरत जिनको हो वो कर ले। काम में ऐसा नहीं होता है। असली जो कार्यकर्ता होते हैं उनका नाम कहीं नहीं होता है। क्यों? और जो जिनके नाम होते हैं वे कुछ नहीं करते हैं, ना निमित्त की अपेक्षा, ना उपादान की अपेक्षा, ना निश्चय से, ना व्यवहार के, वो सिर्फ शोभा की वस्तु होते हैं। ऐसा नहीं देखा? हाँ कभी भी। अब जरा ऐसा होने लग गया है कि पहले तो ऐसा ही होता था। गुदका जी ने गुरुदेव को बुलाया था, 20 दिन यहाँ रहे थे, पूरा एक नया पैसा उन्होंने खुद खर्च किया था। ख्याल में है ना? 20 दिन रहे थे, सारा पंडाल, 2500 आदमी बाहर के आए थे, सारा पंडाल जल गया था। रात भर में द्वारा खड़ा तैयार किया। उस जमाने में 5-7 लाख रुपए खर्च हुए थे, आज तो करोड़ रुपए से कम में काम नहीं चलेगा। और ना भी उसको कुछ नहीं थे। महेंद्र कुमार सेठी उसके अध्यक्ष थे, कोई दूसरा था, वही सब ऐसे थे। क्यों है, मैं आपको मालूम कुछ नहीं थे। जब वो पंडाल ढह गया तो रात भर वो वहाँ खड़े रहे और दौड़े दौड़ के वो करे, सब व्यवस्था करी, सब करी, और वो उनको कुछ नहीं था। ऐसा काम करना पड़ता है मुकेश भाई। 2 काम नहीं चलते हैं एक साथ। क्या कोई भी काम करना हो तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। क्या किया क्या नहीं किया इसका गणित नहीं देखा जाता है। समय पे आप सब, समय सब बताता है। मैं यहाँ 41 वर्ष से काम कर रहा हूँ, तो मेरा क्या नाम क्या था, मैं बोलो तो पूछे थे पंडित जी आप वहाँ क्या हो, मैं क्या बताता? पढ़ाता हूँ, प्रवचन करता हूँ। मालूम मुरैना विद्यालय की वो निकली थी डायरेक्ट अपने भूतपूर्व विद्यार्थियों की, जैसे अपन ने छपाई ना, छपाना चाहते हैं, ऐसे उसने छपाई थी, तो हमारा नाम भी उसमें था। तो उसने लिखा था कि पंडित हुकुमचंद भारेल, जयपुर, काम क्या करते हैं कि प्रवचन। आज भी लिखा होगा, वो किताब तो आज भी मौजूद होगी। क्यों? मैं किसी सारे देश में मुझे कुछ कहने की जरूरत है कि मैंने 41 वर्ष में यहाँ क्या किया कि क्या नहीं किया, बोलो? अरे भाई, ये वस्तु के स्वरूप में ये नक्की है कि चांदी की थाली पे चांदी का नाम नहीं लिखा जाता, खादी की टोपी पे खादी का नाम नहीं लिखा जाता। यहाँ एच लिखा होगा कहीं, मैंने तो नहीं, भाई ने लिख दिया होगा। धोबी वोबी के धुलने जाए ना तो बदल ना जाए ना, इसके लिए कुर्ता में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? नाम किसका लिखा जाता है, बोलो? ऐसे ही बाप का नाम लिखा जाता है, बच्चा माँ का होता है, कपड़ा का नहीं है। निमित्त की अपेक्षा ये जो गाथा चल रही है वो उपादान की अपेक्षा वाली गाथा है, और राग के लिए वो निमित्त की मुख्यता से और पुद्गल के खाते में डाल दिया। पुद्गल कम सुदिया,
ये गुणस्थानों के बारे में गाथा है, 67वीं गाथा। बोलो भाई कौन पहलवान है, किसने पुरस्कार लिया है? 67वीं गाथा बोलो। पुग्गल कम्म सुदया ते नित्यम चेतना कुत्ता। ऊपर की लाइन बोलो तो। क्या अर्थ है इसका? मोहन कम्मण उदया, मोहिनी कर्म के उदय से जितने हुए हैं ये गुणस्थान है। ये गुणस्थान है, वो मोहिनी कर्म के उदय से हुए हैं। गोमर साहब वाले माफ कर देना, क्यों ये कह देंगे नहीं नहीं ये मोह जोग भवा है। जोग को उड़ा दिया कुंद कुंद ने। क्यों विनय बाबू है कोई? गोमर साहब ने लिखा है कि मोह जोग भवा, गुणस्थान मोह और जोग से उत्पन्न होते हैं। और यहाँ लिखा मोहन कम्मन से मोह के उदय से होते हैं। अरे योग से तो 2 गुणस्थान होते हैं, तत्व में और 13 में। क्या है उनसे भी काय के गुणस्थान है? वे संसार में नहीं है, वे संसार में हैं और फिर भी मोक्ष की पार्टी पक्ष लेते हैं। कभी मोक्ष में ही शामिल हो जाते हैं, क्यों जीवन हो जाते हैं। ये 12 ही गुणस्थान हैं जो संसार के का कारण हैं, वे मोह कर्म के वजह से होते हैं। वे कहते हवंती जीवा, वे जीव कैसे हो सकते हैं? मोहन कम्म सुदया धन्यदा ए गुण ठाना कहते हवंती जीवा, वे जीव कैसे हो सकते हैं? इसे नित्य मचेदना मुक्ता, इसलिए भगवान ने उन्हें नित्य अचेतन कहा है। ऐसा नहीं पहले चेतन थे फिर अचेतन हो गए, ऐसा नहीं। किनको? गुणस्थानों को, गुणस्थानों को। अब उस गुणस्थान में राग भी शामिल है और वीतरागता भी शामिल है। चौथे से लेकर 12वें तक ऐसा है क्या? नहीं है। तो वो राग भी और वीतरागता भी, वो बोल रहे थे ना भी, कौन ने प्रवचन किया था सुबह, अशोक ने, है ना, कि सब सभ्य भाव, सब प्रभाव हैं, क्योंकि कर्म के क्षय से हुए। तो कर्म के क्षय इतना नाम है तो भी कर्म में डाल दिया। अरे ये तो कर्म के उदय से हुए हो तो कर्म के कहो, ये तो कर्म का क्षय हुआ है, फिर कर्म के क्यों कहते हो? लेकिन जगत ऐसा ही है, ये जगत ऐसा ही है। इंदिरा गांधी जिंदा होती तो इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, सारी दुनिया कहती, और मर गई तो भी कहते हैं कि उसकी मौत ने बनाया, इसलिए उसी ने बनाया। क्यों? कौन सा वोट मिलता? वो सहानुभूति का वोट मिल गया है? क्यों कहते हैं सहानुभूति का, मतलब मर के भी बना दिया। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो मोह आदि मेरे कुछ नहीं है ना, मोह क्रोध मान माया लोग सब भाव, ये कर्म के भाव, एक कर्म के भाव हैं, क्योंकि ये भाव हैं। और भाव किसी का भाव्य होता है, और जिसका वो भाव्य होता है वह उसका भावक होता है। समझे ना? तो कहते हैं इसका अभिभावक कौन है? किसके? मोहादि भावों के अभिभावक मोह कर्म है, और वो अचेतन है, इसलिए ये अचेतन है। और मोह मेरा कुछ नहीं। जो मैं पढ़ता हूँ, जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो, पर किसी के ध्यान दिलाने पर या स्वयं स्मरण आ जाने, ये पेज पलट गया भैया, पेज पलट गया, पेज निकाल देना। मैं तो हाथ रखे था, पेज कैसे पलट गया? निश्चय से फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाले पुद्गल द्रव्य, तो फलदान में समर्थ है, द्वारा रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव भाव का परमार्थ से पर के द्वारा भाया जाना अशक्य है। ये क्या कह रहे हैं कि मैं तो एक गायक स्वभाव ही हूं, तो गायक भाव का पर के द्वारा वो किसी का पर का भाव भी नहीं हो सकता।
मोह मेरा होता, मैं होता तो मोह कर्म मेरा भावक हो जाता, लेकिन मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। गाथा में क्या कहा था? उपयोग मैं को, मैं उपयोग स्वरूप हूं। और यहां क्या कहा? ज्ञायक स्वरूप हूं। कि ज्ञायक भाव का जो ज्ञान स्वभाव है, उसका किसी ज्ञान स्वभाव रूप भाव है, उस भाव का भावक कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाव नहीं है, ये स्वभाव है। विभाव नहीं है, ये स्वभाव है। ज्ञायक स्वभाव का अन्य द्रव्य के द्वारा भाया जाना संभव नहीं है, इसलिए मोह मेरा कुछ नहीं है। इसमें ये आ गया, ये भी ज्ञायक स्वभाव मेरा है। ख्याल में आए ना? अभी कहते हैं इसलिए मैं तो ऐसा जानता हूं कि परमार्थ से मैं एक हूं। अब एक हूं बोला, देखिए एक का क्या अर्थ है? ज्ञायक स्वभाव। मैं एक हूं का क्यों? देखिए कैसे है ज्ञायक स्वभाव। अब इसको बताऊं, वस्तु में चार चीजें होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो ये जो है ना, वो बोल है ना, अस्थि नास्ति, ये तो द्रव्य के हैं ना। और फिर ये क्षेत्र के, प्रदेश की अपेक्षा वो क्षेत्र के हैं, स्वतंत्र स्वक्षेत्र पर क्षेत्र। फिर नित्य अनित्य, एक काल की, और भाव के क्या है? एक अनित्य। आ गया ना, एक भाव का है। तो एक माने ज्ञायक भाव और अनेक माने वे भाव। कौन है? रागद्वेष वाले भाव। ये भाव का बोल है, ये गिनती वाला नहीं है यह मामला। क्यों? समझ में आए? वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला ये है। भाव वाला बोल है एकानेक, और काल वाला बोल है नित्यानित्य, और क्षेत्र वाला बोध है भेदाभेद, और द्रव्य वाला बोध है सामान्य विशेष। समझ गया? तो ये एक है माने अनेक नहीं हूं, माने ज्ञायक भाव हूं, अन्य भाव रूप नहीं हूं, भेद वाला नहीं हूं। ये स्वभाव की बात। मैं एक ज्ञायक भाव हूं, यद्यपि, अब सुनो, फिर यद्यपि लगाइए, समस्त परद्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का निवारण करना अशक्य होने से मेरा आत्मा और जड़ पदार्थ श्रीखंड की भांति एकमेक हो रहे हैं। तथापि श्रीखंड की ही भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद भेद के कारण मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूँ, क्योंकि सदा अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। ये क्या कह रहा है? देखो, श्रीखंड तो जानते हो ना? अरे क्या जानते हैं तुम? इंदौर वालों को श्रीखंड बताओगे? हमने खाया है और सारी दुनिया को खिलाया है। क्यों थावड़ा जी? श्रीखंड दही, खट्टे दही और मीठी चीनी को मिलके बनाया जाता है। और पुराने जमाने में चीनी नहीं होती थी तो गुड़ को मिलाया जाता था। तो वास्तव में ये तो चीनी और गुड़ का मिला हुआ, एक दही और गुड़ का मिला हुआ श्रीखंड है। तो 1000 वर्ष पहले चीनी नहीं थी। शास्त्र में आता है दही गुड़ में सम कहाँ गोमर सार में आता ना तुम्हारे में? बोलो बोलो खड़े होके, गाथा बोलो पूरी। भूल गए क्या? हाँ, दही गुड़ वासम मिश्रम, दही और गुड़ का मिला हुआ है। ये यहाँ चीनी मीनी मत बनाना, क्योंकि जब ये उदाहरण लिखा गया जब चीनी थी ही नहीं है, और गुड़ ही था। दही और गुड़ का मिला हुआ जो श्रीखंड है उसको शिखरणी भी बोलते हैं। जरा पतला हो तो शिखरणी और गाढ़ा हो तो श्रीखंड, बर्फ जैसा जम गया हो तो श्रीखंड, और पतला हो तो शिखरणी। शिखरणी में नशा पैदा करते हैं ना। एक ही शिखरणी और श्रीखंड एक ही है। वो अपना शिखरणी नामक छंद भी ऐसे ही है।
कि जो शिकरनी पी करके और वो मदोन्मत्त जैसा हो जाता है ना, मन आलस आलस सा आने लगता है, थोड़ा नशा सा चढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादा नशा नहीं चढ़ता है, बिल्कुल वैसा नहीं होता है। और जो चलता है ना जैसा शिकरनी छंद जैसा चलता है, जैसे चलता है वो। यदि ये चैतन्य लगता है सो ही जाएगा, लड़खड़ाता हुआ चलता है ना। तो वो श्रीखंड और वो दोनों मिल गया, तो कहते वो एक क्षेत्र आप गायब हो गए। ये नहीं कह सकते हम कि श्रीखंड कहाँ है और उसमें गुड़ कहाँ है, वो क्या दही कहाँ है और गुड़ कहाँ है। दोनों एक प्रत्येक क्षेत्र में, आकाश के प्रत्येक क्षेत्र में दही भी है और गुड़ भी है, दही भी है और गुड़ भी है। ऐसे ही भगवान आत्मा और ये पुद्गल कर्म, ये नो कर्म शरीर, ये दही और गुड़ की तरह मिल गए। अब तुम कहते मिले नहीं है, और दही और गुड़ की तरह मिल गए, बिल्कुल एक एक रस हो गए। अब जिनका निकालना अशक्य है, क्या दही अलग कर दो और गुड़ अलग कर दो, तो कर सकते हैं? समय हो गया, घड़ी बहुत भाग रही है, हैं? चलने दो। हाँ, श्रीखंड दही और गुड़ बिल्कुल एक क्षेत्र, आप इनका भिन्न करना अशक्य है, इसमें लिखा है। क्यों? एक बार मिला दे फिर अलग अलग नहीं कर सकते, समझे? तो लेकिन उस खाओ तो दही अलग बोलता है और गुड़ अलग बोलता है। अन्यथा आप ऐसा कैसे कहते कि इसमें तो गुड़ ज्यादा पड़ गया, कि इसमें दही ज्यादा हो गया? बोल देते कि नहीं बोल देते? जितना अनुपात में मिलाना चाहिए उतना नहीं मिलाया। इसका मतलब दोनों अब बोल रहे हैं ना, तो स्वाद चखो तो दोनों का भिन्नता मालूम पड़ जाती है। ऐसे ये मूल और मेरा उपयोग, ज्ञान दर्शन और राग द्वेष, ये दही और गुड़ जैसे मिल गए। माने आत्मा के हर प्रदेश में ज्ञान दर्शन भी है और उन्हीं प्रदेशों में राग द्वेष भी है। प्रदेश प्रदेश में ये गेहूं और कंकड़ जैसे नहीं मिले हैं। गेहूं कंकड़ मिलते ना, अलग अलग रहते हैं, मिलते। गेहूं कंकड़ जैसे नहीं मिले हैं, और आत्मा और ज्ञान जैसे भी नहीं मिले हैं, वो तादाद में हो जाता है। ये दही और गुड़ जैसे मिले हैं। वो उदाहरण तो देखो आचार्य ने कहाँ से खोजा। और वो कहते हैं कि जब स्वाद चखो तो उसको अलग अलग जाना जा सकता है। तो जो ज्ञानी जन अपने ज्ञान में ऐसी भेदक शक्ति है, प्रज्ञा श्रेणी, कि उसके द्वारा ये राग ये है और ज्ञान ये है, और राग में नहीं हूं और ज्ञान में हूं, ऐसा निर्णय किया जा सकता है।